टू AC स्क्वायर तक हम पहुंचे थे। तो AB यहाँ से AB स्क्वायर, तो A क्या लिया था, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस A होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस A होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2A अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2A अल्फा। तो यहाँ से A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। यस सर। यहाँ से A तो 0 है नहीं, लिया हुआ है हमने, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो अल्फा 0 हो गया। अब बीटा का कुछ न कुछ रिलेशन निकालने के लिए एक काम करो, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया। अल्फा अगर 0 हो गया इसका मतलब, हाँ 0 तो होना भी था क्योंकि वाई एक्सिस पर लिया था ना हमने, तो अल्फा को तो 0 होना था ना बेटा। यस सर। अल्फा 0 होना था, इसका मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए ओ बी ट्रायंगल ले लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिमाग चल रहा है, सही सही, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, अभी देखना कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी is a right angle triangle। AOB राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब AOB राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है। AC कितना है, AC तो मेरे ख्याल से AC 2A होगा, क्योंकि BC जो है हमने 2A लिया हुआ है ना, तो AC भी 2A हो गया ना, लेंथ कितनी होगी, 2A होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है। देखो ये BC हमने माइनस A और A लिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BC की लेंथ लिया वो कितना लिया, 2A लिया। यस सर। तो AB BC AC तो इक्वल है, तो 2A होल स्क्वायर AO स्क्वायर, AO कितना हो गया, AO हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, AO हो गया बीटा स्क्वायर, इधर हुआ अल्फा स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से ये OC अल्फा स्क्वायर कैसे हुआ भाई, अल्फा स्क्वायर नहीं होगा, फिगर देखने दो। OC A माइनस 0 होल स्क्वायर हुआ ना, तो A स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ, A स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से 3A स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू √3 टाइम्स A, बीटा √3 टाइम्स A, एक रिलेशन आ गया हमारा, और अल्फा 0 है। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो निकल गया, बाकी काम हमने करना है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गया कि OA परपेंडिकुलर टू BC है, ये तो हमने वैसे भी कंसिडर कर लिया है। यस सर। ठीक है, अब बाकी को परपेंडिकुलर हमने दिखाना है। तो D जो है, D कितना है, D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट क्या है, D नहीं E D तो हमने हटा दिया था। यस सर। D को तो गैप कर दिया हमने, D को रखा ही नहीं। E का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A प्लस अल्फा बाय 2, तो A बाय 2 हो गया, और बीटा कितना है, √3 बाय, अरे क्या हो रहा है भाई,
ये इधर से उधर जो करना पड़ता है ना, यही बड़ी। ई क्या हो गया? a/2। यस सर। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? β/2। तो बीटा तो √3a/2। ये कोऑर्डिनेट हो गया ई। ठीक है, यस सर। एफ कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेते हैं। एफ कितना है हमारा? एफ है एफ कितना निकाला था? क्या निकाला था? अल्फा माइनस a/2। तो अल्फा तो 0 है, माइनस a/2 और √3/2a, माइनस a/2 और √3/2a। ये आपका निकल गया यस ई सर। एफ। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि BD जो है, BD का स्लोप AC के स्लोप से प्रोडक्ट -1 है। यस सर। ठीक है, यस सर। स्लोप ऑफ BE, स्लोप ऑफ बी। ध्यान देना भाई, ये सब थोड़ा मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताता हूँ कि लिख से हटके अगर कुछ पूछता है 5 मार्क्स का, एक आध क्वेश्चन तो पूछता ही है। यस सर। तो वो एक आध क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स का टकरा जाए तो बाकी बच्चे पीछे छूट सकते हैं, आप निकल सकते हैं। यस ठीक सर। है, स्लोप ऑफ BE। तो स्लोप ऑफ BE करोगे तो क्या होगा? a/2 और इधर B है हमारा -a0 है, आई थिंक। देखते हैं ना, तो a/2 नहीं तो x1/x2 क्या लोगे? y2 - y1 ना। यस तो सर। √3/2 a -0 अपॉन a/2 और माइनस माइनस प्लस a। ये हो गया आपका कितना है? √3/2 a इंटू 2/3a। a तो गया काम से और 2 भी गया, √1/√3 रह गया, मतलब ये 1/√3। हाँ, ये 1 इधर करना पड़ेगा भाई, 1/√3 हो गया। ठीक है, यस सर। तो m1 हमारा 1/√3 हो गया। स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप क्या होगा? तो AC का स्लोप जो है वो देखो भाई क्या होगा। एक तो 0, a क्या है हमारा? 0, बीटा है, 0, √3a है ना। तो √3a/2, √3a/2 कैसे भाई? √3a -0 हुआ ना, -0। और नीचे क्या हुआ? फिगर देखना पड़ेगा फिर से। सर ये ऐसा हमारा क्वेश्चन जो है ना, आएगा, ये ऐसा वाला 0, √3a। तो √3a -0 और 0 -a। यस सर। ठीक है ना, 0 -a, 0 -a। तो ये -√3 आ गया। देखो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 है ना। यस सर। कैसे है? तो ये है 1/√3 इंटू -√3, तो -1। देयरफॉर BE परपेंडिकुलर टू AC। आगे का काम आप घर पर करेंगे, ये सिमिलरली लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर टू AC। Similarly, we can show that BCF perpendicular to AB. Hence proved। ये प्रूव करना था कि सारे मीडियन जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस सर। अब जो है क्वेश्चन तो बहुत है भाई इसमें।
क्वेश्चन कम नहीं है। 22.1 में क्वेश्चन नंबर अब 13 करा रहा हूँ। आपका मिलता नहीं है, मैं सीरियल लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैच करता नहीं है, लेकिन होगा आगे पीछे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। ये जो बुक है ना वो है 2000। एक सेकेंड, मेरे पास जो बुक किसी बच्चे ने दे दिया था जबरदस्ती, मैं तो पढ़ता हूँ नहीं वैसे। 2012 का है ये, 12-13 का। 7-8 साल पुराना तो हो ही गया एक्चुअली। ठीक है, लेकिन होगा ऐसे ही सारे कुछ, सारे क्वेश्चन होंगे। तो द स्लोप ऑफ ये लाइन दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ ये लाइन ऑफ ए लाइन is double on the of the slope of another line, is double the slope of another line. Slope of another line. Yes sir. If tangents of the angle, if tangents of the angle between them of the angle between them is 1/3. Find the slope. ये तो आसान है। Find the, ये आसान बीच में कैसे टकरा गया? Find the slope of other line. जल्दी से करके दिखाओ जरा भाई। ये तो एनसीईआरटी का लगता है मेरे को। बीच में क्वेश्चन एनसीईआरटी का टकरा गया। एक का स्लोप दूसरे का डबल है और एंगल दिया हुआ ही है, तो बस फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है। फॉर्मूला तो पता है ना भाई? यस सर। क्या होता है स्लोप का? क्या? सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट उल्टी सीधी बातें कर रहा है सर, यही तो होता है। भूल गया है, सब भूल गया है। तो दो लाइन है ना, दोनों का स्लोप दिया हुआ है। हाँ, तो सर tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। m2 इक्वल्स टू 2m, तो 1/3 इक्वल्स टू m - 2m अपॉन 1 + 2m into m। 1/3 इक्वल टू -m अपॉन 1 + 2m स्क्वायर, और फिर ऐसे करते करते m की वैल्यू, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही लगता है। सर m की वैल्यू आएगी ये -1 - 1/2 m 1, 1/2। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा जल्दी निकाल लिया आपने। तो 2m स्क्वायर - 3m + 1 इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव लिया हमने, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2m स्क्वायर - 2m - m + 1 0। तो 2m ले लिया, m - 1 m - 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 1 और 1/2। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली नेगेटिव साइन लेकर के भी करेंगे तो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, एनसीईआरटी बीच में पकड़ गया तो आसानी से निकल गया। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, जहां पर मुश्किलात आएंगी। दो मुश्किल वाला क्वेश्चन सर दे दो। यस सर। एक और मुश्किल वाला क्वेश्चन लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, vertices of a triangle are a x1 comma x1 tan theta 1 tan theta 1। ये वेरिएबल के टर्म में जब भी क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। x2 tan theta by 2 theta 2 और c है आपका x3 tan theta 3। if the circumference of triangle, if the circumference of triangle ABC, circumference करें, circumference थोड़ी होता है ट्रायंगल में सर, सर्कमफ्रेंस नहीं होती। तो फिर बोला कहाँ कि नहीं सर मैं वो दूध पी रहा था इसलिए। circumcenter is the circumcenter of triangle ABC, triangle AB coincide with the origin, coincide with origin and H X Y is the orthocenter। ये तो कुछ अधिक डिफिकल्ट हो गया। इज द ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर प्रूव दैट, शो। घर के लिए काम है, घर पर ट्रैक करना है ये, ठीक है। ओके सर। शो दैट y by x equals to sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 upon cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3, ठीक है। यस सर। तो ये y by x निकालना है। ये घर के लिए है। यस सर। अब आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन। लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो आसान वाले क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। करो। क्वेश्चन 6, ये होमवर्क में ऊपर वाला, ठीक है भाई। यस सर। सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं ना? आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं आपके स्कूल में, तो एक आध क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। अभी तो भास्कर सर है नहीं, क्या नाम है, पहले भास्कर सर होते थे शायद, नहीं वो तो इंद्रपुरम वाली ब्रांच में थे शायद भास्कर सर। वो तो साइन रूल को साइन रूल भी दे देते थे स्ट्रेट लाइन में, बच्चे पागल की तरह एकदम। सो दैट अभी कौन से मैम, रेनू मैम पढ़ाती हैं आपको? मुझे सर वो प्रियंका मैम करके कोई। अच्छा। सो दैट द पॉइंट्स
-2 -1 4 0। प्रियंका मैम नाम नहीं सुना है। एजेंट है क्या? सर मैंने तो शक्ल ही नहीं देखी अभी तक बस आवाज सुनी है तो शक्ल नहीं देखी अभी तक, क्योंकि वो वीडियो ऑन नहीं करती। सर वीडियो ऑन करती है लेकिन बस हाथ ही दिखता है, वो बोर्ड पे सिर्फ हाथ ही दिखता है। अच्छा। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, जल्दी करके बताओ। दैट पॉइंट -2 -1, ये सर बताना। चैट बॉक्स में लिखो, मेन जो कहानी है, मेन कहानी लिखो चैट बॉक्स। which is equidistant from the lines x equals to -2 and x equals to 6. X equals to 6. सर हो गया वो ऊपर वाला तो। ऊपर वाला तो हो गया, क्या किया? वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अरे यार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना अच्छा काम किया आपने उससे निकाल लेना था। तो 10th का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, सर डायगोनल वही बाइसेक्टर। सर उसी से तो निकाला, तो दोनों साइड्स का लेंथ √37 और √37 है। अच्छा ठीक है, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन 7 था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 6। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट है तो ये 6 है और ये 2 है, 8/4, तो 4 तो यहाँ पर आ गया, तो 4,0 पर x इक्वल्स टू 4 होगा, और क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल्स टू 2 होगा, हाँ 4 नहीं होगा, दोनों से इक्विडिस्टेंट है ना, तो
4 नहीं 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा इधर। यहाँ पर होगा, इक्विडिस्टेंस है ना, तो 4 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 x इक्वल टू 2 पर होगा। यस ये सर। तो आसान क्वेश्चन बीच में टकरा गए। ये है एक्सरसाइज 22.2। सर इसमें ये मेरा तो आसान वाले सर मेरा अभी लीव हो गया था, अभी मैं वापस से ज्वाइन किया। अच्छा, ये तो फिर आसान क्वेश्चन टकरा गया भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्विडिस्टेंट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 6। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका हाफ कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब ये 2 है, ये 2 है, यस सर। 4 ले लो, इधर से भी 4 है, हम्म, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा इक्वेशन। ये तो आसान वाले क्वेश्चन टकरा गए सब, 22.2 में सारे आसान है, यस सर। ठीक है। अब जरा मैं डिफिकल्ट की तरफ बढ़ूं, एक आध क्वेश्चन और। 22.3 स्किप कर रहा हूँ, घर पर करना आप, कुछ है ओके नहीं। सर। अब मैं ऑब्जेक्टिव अब आगे बढ़ता हूँ भाई जरा। हाँ, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ठीक है 22.4 में, इसमें थोड़े ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। लेकिन मेरा ध्यान है ऑब्जेक्टिव पर, एमसीक्यू पर। यस सर। एमसीक्यू जो है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस को, कई सारे एक्सरसाइज इसमें अलग अलग कर रखे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। 10 एक्सरसाइज हैं, पता नहीं कितने एक्सरसाइज। सर एमसीक्यूज कल कर लेंगे। हाँ, एमसीक्यू करते हो? हाँ सर, नहीं करते हो? वो असर्शन रीजन तो आता है ज्यादातर। हाँ, एमसीक्यू करते हैं को ना, मैं भेजता हूँ एमसीक्यू आपको, फिर करना। निकालो एमसीक्यू, निकालो। सर कल सर आप वो सारे चैप्टर का एक ही साथ कर लेना ना MCQ। अच्छा, कल करोगे तो ठीक है, फिर कल एमसीक्यू कर लेना, कल कर लेना, संडे है ना। हाँ, कभी भी रख लेना क्लास। यस सर। ठीक है, फिर छोड़ देता हूँ। यस सर। ओके, ओके सर, टेक केयर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग चाहिए भाई? रिकॉर्डिंग था, ये आधा रिकॉर्डिंग में है तो